बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और इंतहाई अहम इसलिए भी है कि ये तकरीबन हर घर में जहाँ बच्चे हैं तो वहाँ ये मसला रहता ही है और माओं को भी परेशानी होती है, ख़ास तौर पर जहाँ पर छोटे बच्चे हैं या वो बच्चे जो नया नया चलना सीख जाते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे 1 साल या उससे कम के बच्चे। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के साल का या उन बच्चों को जिनको दस्त लग जाते हैं, पेचस लग जाते हैं और उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, किन किन वजूहात से वो लगते हैं, उनके क्या उसका इलाज है। तो लिहाजा ये वीडियो आखिर तक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकी इकसाम, इनका तरीक़ेकार और फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के मामले में हमारी कैसी रहनुमाई फरमाई है। नाज़रीन, आम तौर पर तो देखा जाता है कि अक्सर 2-4 दस्त आ भी जाएँ तो माएँ इतना कोई वो नहीं ध्यान देती और उसके अलावा ख़ास तौर पर जब बच्चों को दांत निकलने वाले हों तो ये एक अजीब सी एक नॉर्म मशहूर है कि जी बच्चों को दांत निकल रहे हैं तो उनको पोटी, उनको हाजत हो रही है या दस्त बार बार आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। देखें, बच्चे का पेट तभी ख़राब होता है, तभी ख़राब होगा जब उसके पेट में जरासीम बाहर से दाखिल होंगे। बच्चा ख़ुद तो बाहर नहीं जा रहा होता, वो घर में ही होता है, हमारे हाथ, माओं के हाथ वगैरह या कोई ऐसी चीज़, इससे कोई चीज़ उसने मुंह में डाल ली तो वो चीज़ों से ही जरासीम उसके अंदर जाते हैं। लेकिन इसमें एक बच्चों के पेट ख़राब करने में जिसने सबसे ज़्यादा अहम, जिसे कह लें कि जो सबब है और जो सबसे ज़्यादा जिसने काबिल कदर काम किया है वो है चूसनी का इस्तेमाल। जी हाँ, जिसको बेबी सूदर भी कहते हैं। और आजकल की माएँ वगैरह, आपको पता है जिस तरह की मसरूफ़ियत हैं, फ़रागत हासिल करनी हो या आजकल माशाल्लाह जिस तरह से नेट वगैरह यूज़ हो, जी बच्चे के तंग किया तो चूसनी लगा दी, बच्चे ने दूध मांगा तो मुंह पे चूसनी लगा दी। अब वो चूसनी इस कदर ख़राब होती है, इस कदर हाथों पे गुजर रही होती है कि माएँ अक्सर बच्चों को पकड़ती हैं, लटकी भी होती है, नीचे गिरी होती है, उठाया और मुँह में चकड़ के डाल दिया। पुराने लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर फहमीदा जलील थी, अगर किसी ने अगर उनका क्लिनिक देखा हो, डॉक्टर खालिद खसनवी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि उनका जो कमरा था हॉस्पिटल का, वो कहते थे कि वो चूसनियों का अजायब घर है। उनका सबसे पहला ही काम, जब कोई बच्चा आता था तो वो उसकी चूसनी उतार के अपनी दीवार में लटका लेती थी और माशाल्लाह रंग बिरंगी चूसनियों से उनका कमरा भरा हुआ था। उसकी वजह क्या थी ना, उसकी वजह भी यही थी कि वो भी यही कहती थी कि जी जो बच्चा चूसनी ज़्यादा लेता है, चूसनी की आदत रहता है, उसका पेट कभी ठीक नहीं रह सकता, वो बच्चा कभी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। उसके हलक और फेफड़ों में जो सोजिश होती है उससे उसका गला ख़राब होता है। फिर आगे जाके जब वही गला आस्ता आस्ता रेशे और बलगम में बनता है तो वो असहाल का सबब बनता है। इसी तरह फीडर वगैरह है, ओल दो कि आप फीडर को, जैसे हमारा रिवाज चल रहा है कि हम फीडर को धोते हैं, पानी को उबाल में धो लेते हैं, लेकिन जब वो रबड़ को हीट मिलती है तो उसमें कुछ केमिकल अज्जा भी मिक्स हो जाते हैं, उसमें निकल आते हैं पानी में या फीडर में चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी, वो भी एक वजह बनती है बच्चों के असहाल के लिए। इसी तरह नाज़रीन, असहाल की कुछ किस्में हैं जो बच्चों में ज़्यादा आम होती हैं, जिसमें से सबसे पहले उसकी खुराक है। हम बच्चों को दूध ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं या गाढ़ा दूध देने की कोशिश करते हैं, जिससे चिकनाई की ज़्यादती हो जाती है और उनकी जो उनका जो दस्त है वो आप देखेंगे दही की मानंद फटा फटा सा आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बदबूदार बहुत ज़्यादा होता है, ये तब होता है जब ज़्यादा नशास्ता ग़िज़ाएँ उसको दी जा सकें। फिर सोजिशी असहाल, यानी कि कोई जरासीम चला जाए अंदर, उसके ज़रिए हो जाए, या अक्सर बच्चों में कीड़ों का मामला ज़्यादा रहता है, तो फैली कीड़े जो ज़्यादा बच्चों में किसी न किसी तरीके से चले जाते हैं। ख़ासतौर पर जब बच्चे चलने लगते हैं तो वो जगह जगह पे हाथ भी डालते हैं, फिर वही चीज़ पकड़ के मुंह में भी डाल लेते हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसमें अलामात को नाज़रीन देख लेते हैं कि इसमें पखाने की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, बुखार भी होगा, कै भी आती है, इनका जो पखाना है वो बदबूदार होना शुरू हो जाएगा, उसमें लैस की अमेजिश जो है वो ज़्यादा होगी और पखाना भी बच्चे ज़्यादा करेंगे, वो रूटीन से ज़्यादा दस्त होंगे और ये 12 तक भी जा सकते हैं। और अगर उसी तरह से जब ये दस्त होंगे तो ज़्यादा सबसे पहले उनका पानी और नमकियात की कमी होगी, जिससे उनका चेहरा सफ़ेद, होंठ खुश्क होंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जिस्म में पानी कम हो रहा है। और उसके लिए मतलब ORS भी है, ख़ास तौर पे यहाँ पर एशियाई पाकिस्तान वाली साइड पे हम नमक, इलायची का पानी जो है, सौंफ का पानी उबाल के वो भी दे देते हैं।
या ORS वगैरह है उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि अगर अब इलाज शुरू हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें पहले बच्चे को दे देनी चाहिए ताकि उसका पानी और नमकियात कम ना हो, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाकी ट्रीटमेंट तो जो भी चलेगा वो उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा, ये चीज़ें उसको तंग नहीं करेंगी। इसी तरह नाज़रीन, असहाल के अब सबब क्या हैं, यानी कि जैसे मैं जिक्र किया कि अगर बच्चों को दस्त लग रहे हैं तो वो गर्द मिट्टी वाली जगहों में ज़्यादा जा रहा है, बाहर ज़्यादा निकल रहा है, ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें उसकी मतलब मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा उसमें चलती हैं, दूध को उसको आप ढाँप के रखें। बच्चे ज़्यादा पखानों में अपने ही इजाबत में उंगलियां भी मारते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जब नए जब आप इस चीज़ को कर रहे होते हैं, बच्चे वॉशरूम जाके खुद कर रहे हो सफाई कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें पेट की बीमारियों को और जन्म देती हैं और जिससे बच्चे को असहाल वगैरह लगते हैं और नमक का कमी और नमकियात की कमी होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ जो डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने भी अपनी किताबों में भी लिखी कि अगर कोई बच्चा हो गया है बीमार और अब आइंदा के लिए उसके लिए कैसी एहतियात की जाए, आइंदा से उसके लिए क्या रोकथाम रखें, क्योंकि जब तक बच्चा 3-2.5-3 साल तक होता है तो ये मामला तो उसके साथ चलते ही रहते हैं, बच्चे हाथ मार लेते हैं, आप हर वक्त उनके पीछे नहीं भाग सकते। तो उसमें कोशिश ये पहले तो सबसे पहले कोशिश कुरान ने भी जो माँ का दूध का वक्त दिया वो 2 साल तक रखें, और एक जगह ये भी आता है कि जो डॉक्टरी जो अब तजर्बे से जो तज्जात उससे प्रूफ भी हुआ है कि 2 साल पिए हुए बच्चे, जो बच्चा दूध पीता है 2 साल तक उसका असर 40 साल की उम्र तक बच्चे को रहता है। तो कोशिश करें माएँ अपना जो दूध है वो 2 साल तक उनको ज़रूर पिलाएं। 4 माह बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू कर दें, दलिया कर दें, मसला केला स्टार्ट कर दें, उसमें आप आलू नरम करके भी दे सकते हैं। माँ का दूध अगर नहीं हो रहा तो प्याले में चमचे के थ्रू उसको दूध उसको पिलाते रहें, जो उसको सूट करे या जो भी बेहतर लगे। खाने की जो चीज़ें बच्चे की हैं, बर्तनों की हैं, उसको ढाँप के रखें। अगर आप खाना खिला रहे हैं मसल के तो कोशिश ये करें कि ख़ुद अपना हाथ अच्छी तरह से धो के फिर खाना खिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर माँ ही बच्चों के साथ इन्वॉल्व होती हैं। अक्सर वो फीडर देते हुए चूसनी को ऐसे दबा के ऐसे मारती हैं, अगर वो हाथ गंदे होंगे तो वही चूसनी में या फीडर में लगेंगे और वही बच्चे के मुँह में ऐसे डायरेक्ट इधर चला जाएगा। नाज़रीन, इसमें भी देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्ब नबवी में अपने अहादीस में कैसे हमारी जो है हमारी रहनुमाई की है, जिसमें शायद मैंने पहले आपसे भी बहुत दफ़ा अर्ज़ किया कि यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। यहाँ तक कि मैं भी अपने बच्चों को रात को सोते वक्त शहद दूध में ज़रूर पिला के देता हूँ, रात को सोते वक्त, सुबह के वक्त। जैसे और इसकी क्या अफादियत है मैं इसमें डिटेल में बात भी कर चुका हूँ आपसे पिछली वीडियोज़ में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बीमारियों में शहद का जिक्र बार बार किया है, और कुछ अगर आप दवाई नहीं भी दे रहे हैं तो कुछ देर के बाद अगर आप शहद भी दें तो वो शफायाब भी हो जाता है। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने अपनी कुतब में भी इनका नकल किया, और देने पर यह देखा गया है कि बच्चों को भी इससे खातिर खा इजाफ़ा काफ़ी अफादा हुआ है। इसी तरह नाज़रीन, इसमें और जो काबिल कदर चीज़ है जिस पे ख़ुद कुरान ने बहुत उसमें ज़िक्र किया, सूरतल इनाम के में, सूरतल रहमान में मुख्तलिफ़ जगहों पे आया, यहाँ तक कि तौरात में भी तो जो असल थी उसमें भी कम से कम 7 जगहों पे अनार की बहुत ज़्यादा अफादियत आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में अनार का कोई ऐसा फल नहीं है जिसमें जन्नत का अनार का दाना मौजूद ना हो, यानी कि कोई उसमें कोई भी कहीं भी उठा लें उसमें एक ना एक अनार का दाना ऐसा होगा जो जन्नत के से आया होगा, और इसको जन्नत का मेवा भी करार दिया है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है इसकी अहमियत का, कि आप फरमाते हैं कि उनको कहीं पर किधर भी अनार मिलता था तो वो फ़ौरन उसको बड़ी बरकत और बड़ी मुक़द्दस समझ के उसको खा लिया करते थे। इसी तरह आप एक और जगह पर ज़हबी में इसका ज़िक्र आया है कि जिसने अनार खाया अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन कर देता है। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि अनार को इसके छिलके समेत खाया करो, ये मैदे के लिए हयात नो का सबब बनता है। इसी तरह हाफिज़ इब्न क़य्यूम ने भी कहा कि अगर आप मीठा अनार ले लें, उसको चूल्हे में गर्म करके गाढ़ा कर लें और शहद मिला लें और वक्फे से चटाएं तो ये गले की सोजिश को भी दूर करता है, फेफड़ों की सोजिश को भी दूर करता है, और आप बच्चों में मौजूद असाल को भी ख़त्म कर देता है। शहद मिला के अनार का अरक शाम मिला के आप दें तो उससे भी असाल ठीक हो जाते हैं, और ना सिर्फ ठीक होते हैं बल्कि बच्चे को जो फौरी कमज़ोरी होती है वो भी नहीं होती।
तो नाज़रीन, उम्मीद है आप इंशाल्लाह जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है, आप भी अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखेंगे और कम से कम चूसनी से ज़रूर दूर रखिएगा। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मज़ीद बीमारियों को, पेट की बीमारियों को देखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।